एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी मेरे गोद में है ताकि मैं उसका मुंह बंद करके व्लॉग को वॉइस ओवर दे सकूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना वो उधर से बोलते हैं तो क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है ना, जिसके वजह से क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती। और मैं अगर वेट करती हूँ कि ये लोग सो जाएंगे उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब से समर वेकेशन आया है तब से अदीन सुबह में लेट से उठता है और रात में लेट से सोता है। इसके वजह से उसको सुलाने से पहले तो मैं ही सो जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने डिनर, जब मैं अभी ये व्लॉग डाल रही हूँ ना, तो मैंने एक दिन स्किप कर दिया था। फिर मुझे रात के डिनर में बनाना था अंडा कड़ी, तो फिर उसके बाद मैंने सारा मसाला को रेडी किया। उसके बाद मैंने सारे मसालों को जब डाला भूनने के लिए, तो क्योंकि मसाला भुनने में बहुत वक्त लगता है और जब मसाला अच्छे से नहीं भुनाता है तो सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद जब मैंने मसाला भुनना शुरू किया तो देखिए, जब मैंने देखा तो ये इतना बड़ा सा टमाटर उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया था, वो मैंने कटिंग किया ही नहीं था। तो इसके लिए फिर वो जब मुझे मिला तो फिर मैंने उसको निकाला। ये देखिए, जब मैंने उसको देखा कि ये तो ऐसे ही चला गया, वो तो गल जाता, वो जाहिर सी बात है वो नमक में गल ही जाता। लेकिन फिर क्या था कि मैंने उसको कटिंग किया, उसके बाद फिर उसको डाल के वो भुनने के लिए छोड़ दिए। वो बहुत टाइम लेता है भुनने में, इंडक्शन में माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेता है इंडक्शन में। फिर भी धीमे धीमे में मैंने छोड़ दिया उसको भुनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चूज़ी है, क्योंकि उनको हर चीज़ मतलब सब्ज़ी तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए। ज़रा सा अगर मसाला भुना हुआ कम होगा ना तो वो समझ जाएंगे कि ये कम है, ये भुनाया अच्छे से नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने बहुत टाइम दिया कि जब ये अच्छे से भुना गया तो कल माशाल्लाह बहुत अच्छे से अंडा कड़ी रेडी हुआ था। बोले हाँ आज बहुत अच्छा बना है। तो फिर मैंने बहुत टाइम लिया। उसके बाद ये देखिए मेरा रेडी हो जाता है। इधर मैंने अंडा कड़ी अपने बड़े लोग के लिए रखा था और मैंने इस तरफ बच्चों के लिए एग को बॉईल करके अलग से रख दिया था, क्योंकि वो लोग वैसे खाते नहीं है मसाला वाला तीखा की वजह से। उसके बाद इधर क्या था, हम लोग शॉपिंग पे, कुछ शॉपिंग ज़्यादा नहीं, मतलब मेरे सूट का दुपट्टा लेना था तो रात में लेके गए थे मेरे हस्बैंड, तो दुकान आधा तो बंद ही हो चुका था। तो ये है अदीन, ये अपने पापा के साथ स्कूटी में है, और आइजल को तो हम छोड़ के गए थे उसकी दादी के पास। तो वाइट सूट का दुपट्टा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे दुपट्टा पसंद किया। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था, लेकिन क्या था ना, मेरे सूट में गोल्डन था नहीं वर्क, तो मैंने गोल्डन नहीं लेना था कि वो अनमैच हो जाता। फिर ये मैंने उठा के वो भैया को दिए, तो खोल के दिखाइए मुझे। तो फिर वो खोल के दिखाइए वाला तो मुझे पसंद आया, कॉटन का था, बहुत ही कंफर्टेबल था, फैब्रिक बहुत अच्छा था और गर्मी के लिए तो बहुत ही बेटर था। तो मैंने इसको ही बाय कर लिया। ये मुझे बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। और उसके बाद फिर क्या था, हम लोग आगे निकले, दिन को आइसक्रीम खाना था। आइसक्रीम के लिए हम लोग जब आगे निकले तो चले गए हम लोग फिरालाल के तरफ। फिरालाल के तरफ से फिर जब हम लोग रिटर्न आने लगे, बहुत ही रश था रास्ते में, देखिए कितना था ना रश। उसके बाद जब हम लोग आगे गए तो हर आइसक्रीम वाले काउंटर पे भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मेरे हस्बैंड को नमाज़ भी पढ़ने जाने के लिए था, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया उनका। मैं चाहे मेरा भी काम हो जाए, अदीन को भी आइसक्रीम हो जाए, वो नमाज़ भी वक्त से पढ़ ले। इसके लिए फिर हम लोग जल्दी से, जब उधर हम लोग गए तो हम लोग थोड़े से घूमे। उसके बाद जब उधर से टर्न होने लगे ना, तो फिर इस तरफ मेरे घर ही की तरफ में एक स्टॉल था आइसक्रीम वाला, वहाँ से आके हम लोग अदीन को आइसक्रीम दिला दिए थे। उसके बाद जब हम लोग घर आ गए तो फिर क्या था, फिर रात का वही रात में क्या था, फिर रात हो गई। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर हम लोग सो गए। फिर दूसरे दिन का मेरा प्लानिंग था, क्योंकि वोट देने जाना था, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम्हें अपने घर ले चलना है। तो फिर मैं रेडी हुई, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलना है।